हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आज का इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग केमिस्ट्री सेशन कंप्लीट कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम, बिना वेस्ट किए, बिना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो क्या होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आप क्या लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब भी आपसे पूछा जाएगा, या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल पूछा जाएगा, तो उसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका आ जाता है डैनियल सेल। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाता है डैनियल सेल। अब बात करते हैं हम कि सेल के कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कि मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। अ सेल इन विच द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अ सेल इन विच द केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो केमिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया। वहीं दूसरा पॉइंट कहता है, ये वाला पॉइंट, द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ गैल्वेनिक सेल इज ऑलवेज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन जो होगा, जो कि गैल्वेनिक सेल में होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस द रिडक्शन इन फ्री एनर्जी विल ऑब्टेन एज अ रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ड्यूरिंग जो जो केमिकल प्रोसेस जो चलेगा उसमें जो रिडक्शन जो होता है फ्री एनर्जी, रिडक्शन में जो फ्री एनर्जी जो होता है ऑब्टेन करता है एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिजल्ट लेता है। अब बात करते हैं हम, गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ, एग्जाम्पल एनोडिक एंड कैथोडिक। द सेल रिएक्शन इज ऑफ रेडॉक्स काइंड, रेडॉक्स के तरीके का होता है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। आप सभी को तो पता ही होगा कि जो ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड में होता है और जो रिडक्शन जो होता है वो कैथोड में होता है। पता है ना कि जो ठीक है, तो पता ही होगा आप लोगों को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोल्टाइक सेल, उसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि वोल्टाइक सेल क्या होता है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या बताना है। इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज शो इन फिगर। जिंक रॉड इमर्स इन ZnSO4 बिहेव्स एज एनोड एंड कॉपर रॉड इमर्स इन CuSO4 बिहेव्स एज कैथोड। ठीक है, समझ में आया। अब जो ZnSO4 है बिहेव करता है एनोड एंड कॉपर रॉड इमर्स इन, किस में इमर्स होता है, तो CuSO4 में, याद रखिएगा। ठीक है, बिहेव्स एट कैथोड। ऑक्सीडेशन अब टेक्स प्लेस कर रहा है। इस वाले पॉइंट में हम आ जाते हैं, एक मिनट। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Zn किस तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ये रिडक्शन में किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। इन गैल्वेनिक सेल लाइक डैनियल सेल, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड जिंक रॉड टू कैथोड कॉपर रॉड थ्रू external circuit. Zinc dissolved at Zn2 plus Cu2 plus ion in the cathode cell picks up 2 electron and become deposited at cathode. ठीक है, इसी तरीके से आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में भी। ओके, नाउ आता है सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन में। आपके प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो सकता है वो, या फिर बोर्ड्स एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ये सॉल्ट ब्रिज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जब भी आपसे पूछा जाता है तो आपको डायग्राम के साथ ही इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, पॉसिबल हो पा रहा है तो ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से केयरफुली। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। तो इट अलाउज टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो इस पिक्चर भी ड्रॉ करना है और लिखना भी है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं। इट अलाउज टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू हाफ सेल। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गया? द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसको इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? द कटायन एंड अनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज शुड बी ऑफ सेम आयनिटी मोबिलिटी, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इन सॉल्ट ब्रिज, तो आप लोग लिख लेंगे, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आप लोगों को नर्स्ड इक्वेशन भी पढ़ाने वाली हूँ, तो अगले टॉपिक में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।